दोस्तों, शादी हम भारतीयों के लिए कोई त्योहार से कम नहीं होती, जिसमें नए रीति रिवाज, तरह तरह का खाना, इसी के साथ सभी रिश्तेदारों के एक साथ इकट्ठा होना, जिससे शादी एक यादगार पल बन जाती है। इस दौरान कोई गड़बड़ ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। बावजूद इसके शादियों में कुछ ऐसे कांड हो जाते हैं जिसमें दूल्हा व दुल्हन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है या फिर वो हंसी के पात्र बन जाते हैं। शादियों में घटे कुछ ऐसे ही मजेदार कांड दिखाने के लिए हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए इंडियन वेडिंग फनी मोमेंट पार्ट 3। दोस्तों, ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो इसका एक भी पार्ट मिस ना करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल नॉलेज फॉर फन को सब्सक्राइब कर बाजू वाला बेल आइकन भी दबा दीजिए। भाइयों, इस क्लिप को देखिए जिसमें शादी के बाद दुल्हन की विदाई हो रही है और विदाई पर दुल्हन ना रोए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस दुल्हन के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ। ये दुल्हन अपनी माँ के पास जाकर गले मिलकर रोने के लिए भागती है। इस दौरान दुल्हन का दुपट्टा और दूल्हे राजा की लुंगी एक साथ बंधे हुए थे। जैसे ही दुल्हन पीछे की ओर भागती है तभी दूल्हे की लुंगी उतर जाती है और दूल्हे की काली चड्डी देख के रिश्तेदारों की भी हंसी छूट जाती है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। दोस्तों, अक्सर आपने शादियों में दुल्हन को शर्माते हुए देखा होगा, लेकिन ये दुल्हन पूरी तरह से बेशर्म है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कैसे दुल्हन अपने होने वाले पति को जबरन मिठाई खिला रही है। मिठाई खिलाने के बाद पैर छूती है। इतना ही नहीं, अपने होने वाले पति के साथ पोज में फोटो भी क्लिक करवाती है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो दूल्हे राजा पूरी जिंदगी जोरू के गुलाम रहने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सर की छाती उड़ जाएगी। ये क्या बात करता है यार। एक्चुअली शादी करते वक्त दुल्हन ने अपने पति से एक शर्त रखी कि अगर वो उसे स्टूडियो में गाना गाने देगा तो ही वो उसके साथ जाएगी। इसके बाद भैया अपनी बीवी की इच्छा पूरी कराने के लिए दूल्हे राजा दुल्हन को स्टूडियो ले आए। इसके बाद होने वाली बीवी ने ऐसा गाना गाया जिसको सुनने के बाद आपकी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यूपी के विमला नगर की इस घटना में दुल्हन ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए गाना गाया है, जिसमें बाद में दुल्हन रोते हुए कहने लगी कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ, लेकिन वो किसी और से प्यार करता है, इसीलिए मैंने उसको जलाने के लिए शादी की है। अब मुझे लग रहा था कि सूर्यवंशम फिल्म में अमिताभ बच्चन की तरह वो एंट्री मारेगा और मुझे लेके जाएगा। वो आया नहीं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उससे प्यार करती हूँ अपने बॉयफ्रेंड से और वो किसी और लड़की से प्यार करता है। तो फिर आपने शादी क्यों कर ली भाई? उसे जलाने के लिए, पर वो आया ही नहीं और हम बर्बाद हो गए। दोस्तों, शादियों में आपने कई दूल्हे और दुल्हनों का ड्रामा देखा होगा, लेकिन हमारे इन चिंटू भैया का ड्रामा अलग ही लेवल का है, जिसको देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। एक्चुअली शादी की रस्म के दौरान अचानक से दूल्हे राजा को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी वरमाला और पगड़ी फेंककर भागने लगते हैं। पास में खड़ी चिंटू की साली रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इनको क्या पता कि बंदूक से निकली गोली और हमारे चिंटू भैया किसी के हाथ नहीं आते। अरे भैया, पहले तो आप खुद को आईने में जाकर देखो, ना ही तो आप कोई ऋतिक रोशन हो और ना ही आप अल्लू अर्जुन। तो ये कैसा ड्रामा है? और बता दूं, आप इस एटीट्यूड के चलते कहीं जिंदगी भर कुंवार ही ना रह जाओ। भाइयों, इस मजेदार फुटेज को देखिए जिसमें छुटकू दीदी और लंबू भैया की शादी हो रही है, जिनकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो ये अपनी शादी के लिए बेहद ही एक्साइटेड है और वरमाला की रस्म चल रही है। कम हाइट वाली दुल्हन तो जैसे तैसे करके लड़के को वरमाला डाल देती है, लेकिन जैसे ही दूल्हे का वरमाला डालने का नंबर आता है तो दुल्हन मजाक के मूड में पीछे हटने लगती है। लेकिन हमारे लंबू राजा क्या रोकने वाले थे। काफी जद्दोजहद करने के बाद माला डालकर आखिर शादी करी ली। ये फंस गया। दोस्तों, शादी में दूल्हे से ज्यादा खुशी उसके दोस्तों को होती है, और वो भी क्यों ना, खाने के साथ साथ दारू जो मिलती है। सही कह रहा है, इसी बात पर लाइक ठोको वीडियो को। उसके बाद दोस्तों खुलकर डांस करने का मौका भी मिलता है, लेकिन इस दूल्हे राजा के इस दोस्त को तो कुछ ज्यादा ही खुशी महसूस हो रही थी और दूल्हे को अपने कंधों पे उसने बैठा लिया और उसके बाद डांस करने लग गया। लेकिन इस दौरान दोस्त का बैलेंस बिगड़ जाता है और दूल्हे राजा नीचे गिरकर अपनी कमर तोड़वा बैठते हैं। अरे दूल्हे राजा के दोस्त, दूल्हे को इससे अच्छा गिफ्ट क्या देगा रे तू? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई कैसी लगी आगे स्वाद? इस क्लिप को देखने के बाद आप अपने होश खो बैठेंगे।
ये क्या बात करता है यार। ये दूल्हा दुल्हन देखने में तो इसी प्लेनेट के लग रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये अपनी शादी में इतना नर्वस हाका रहे। इनकी शकल पर 12 बज गए। मेरा दूल्हा राजा, अपने होने वाले बीवी को देख लो। लड्डू खिलाने का पोज तो फिर भी दे सकते हो। हो नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। और दोस्तों अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं ना गुरु, इसको देखकर आपको हंसी जरूर आएगी, लेकिन आप इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आप हंसते से गिर ना जाएं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक्चुअली शादी के वक्त दूल्हे और दुल्हन अग्नि के फेरे ले रहे थे। इसी दौरान दूल्हे की लुंगी खुल के गिर जाती है और दूल्हा बड़े मंडप में हंसी का पात्र बन जाता है। ऐसा लगता है कि मानो शराब को शादी की इतनी जल्दी थी कि लुंगी का नाड़ा भी ठीक से नहीं बांधे। अब इतनी जल्दी क्या है भैया, रहेगी तो तेरे साथ ही। निकल गई। अरे दोस्तों ये दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला डालने के लिए खड़े हुए हैं। पता नहीं न जाने किस चीज की इनको इतनी शर्म आ रही है। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके दुल्हन ने जैसे तैसे माला पहनाई, वो नीचे गिर पड़ी। इससे भी ज्यादा मजेदार बात तब हुई जब वो होश में आने के बाद खड़ी होकर अचानक से चिल्लाने लगती है। भगवान, कैसी कैसी शादियां देखने को मिलती हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मजा आया। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो देखकर आपको काफी हंसी आ रही होगी। अगर हाँ तो इसी बात पर वीडियो को दबा के ठोक दो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये लड़का लड़की शादी कर रहे हैं। पहले तो लड़का लड़की को मिठाई खिलाता है, उसके बाद जैसे ही मिठाई खिलाने का नंबर लड़की का आता है तो लड़की मजाक के मूड में दूल्हे को मिठाई देकर वापस खींच लेती है। हमारे दूल्हे राजा बिल्कुल ठहरे सख्त लौंडे, जिन्हें दुल्हन की बात हजम नहीं हुई और जोर से दुल्हन के गाल पे एक तमाचा ठीक कर दिया है। इसीलिए तो कहते हैं सामने वाले का मूड देखकर ही मजाक करना चाहिए। समझ रहे हो? वाह क्या सीन है। दोस्तों दूल्हा और दुल्हन को शादी खुशी इतनी ज्यादा होती है जो डांस के रूप में बाहर आती है। अब डीजे की आवाज पर ठुमके लगाने लगते हैं। वैसे आप इस नए नवेले दूल्हे को भी देख लीजिए जो डीजे पर जमकर ठुमके लगा रहा है, जिसमें एक ने तो सपना चौधरी तो दूसरे ने प्रभु देवा को ही फेल कर दिया है। अब भैया शादी की खुशी क्या होती है ये इन जनाब से पूछिए, जो दुल्हन को वरमाला पहनाने के बाद खुशी के मारे खुद ही भूल गए हैं कि इस दूल्हे को इतनी ज्यादा खुशी में देख के लग रहा है कि मानो इसने कोई युद्ध जीत लिया हो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दोस्तों इस वीडियो क्लिप में आप देखोगे कि विदाई के टाइम दुल्हन को परिवार वाले विदा कर रहे हैं, लेकिन दुल्हन को पिता की याद आती है और वो वापस जाकर झपटी लेके रोने लगती है। लेकिन जैसे तैसे परिवार वाले लड़की को ले जाते, उसके बाद जैसे ही तुम्हारा लड़की फिर आती है तो फिर इस बारी वाली लड़की के बाप को हजम नहीं हुई, उसने अपनी चप्पल निकाली। अब फिर क्या, कुछ यूं हुआ भैया। लेकिन दोस्तों आपको देखकर क्या लगता है, मजाक हो रही है या प्यार? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपका दिमाग कितना चलता है इसमें। दोस्तों इस क्लिप को देखने के बाद हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा। अच्छा, भारतीय शादियों में नाच गाना ना हो तो ऐसा तो हो ही को नहीं सकता है। सही बात है। वैसे आप इस क्लिप को देखिए जिसमें एन भाई साहब की शादी में दुल्हन को नाचने का मान होता है, जिसके बाद दुल्हन शादी में खुशी से नाचने लगती है। वो दुल्हन को देख के दूल्हे को बर्दाश्त नहीं होता है, दूल्हा भी नाचने लगता है रे। ये लेकिन पास में खड़ा नाच रहा है दोस्त हमारा दूल्हे राजा को दुल्हन के पास ही नहीं जाना देते। जैसे को देख के दूल्हे राजा गुस्से में आगे बबूले हो जाते और अपनी तलवार निकाल लेते हैं। अरे भैया साबर करके रहो, कल चूहा करा थी। आपने अक्सर विदाई के समय दुल्हनों को रोते हुए देखा होगा, क्योंकि इस दौरान एक परिवार से जुदाई होने का दुख दूसरे परिवार का हिस्सा बनने की खुशी भी तो होती है। ये दुल्हन बेचारी चाहकर भी विदाई के समय रो नहीं पाती, लेकिन जब आप किसी ड्रामेबाज दुल्हन से मिलते हो ना तो सीन कुछ इस तरह का होता है भाई साहब। जी हाँ, ये दुल्हन कभी तो फूट फूट के रोने लगती है तो कभी ठाके मार कर जोर जोर से हंसने लगती है। लगता है कोई फ्यूज चला गया इसका। ऐसी फनी विदाई देखकर मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। बॉस आपका क्या रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? दोस्तों अब आप इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें दूल्हा दुल्हन एक छोटे से स्टेज पर खड़े होकर एक दूसरे को माला बना रहे हैं। जब तक दुल्हन ने दूल्हे को माला बनाई तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही दूल्हे राजा माला लेकर आगे बढ़े
दुल्हन मजे मजे से स्टेज पर कूदने लगती है। अगले ही पल गई भैंस बारी में, देखा अपना लापरवाही का नतीजा। इसीलिए कहते हैं सावधान रहें, सतर्क रहें, खुशी में छलांग ना लगाएं। सूचना जनहित में जारी। धन्यवाद। I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards and the scammers, hitting no licks in the bank, legacy. दोस्तों शादी में आए दूल्हे राजा के भैया से मिली है, जो स्टेज पर टाइगर श्रॉफ की तरह बैकफ्लिप मार रहा था, लेकिन जैसे ही टर्न लेता है इसकी हीरोपंती निकल जाती है। सबको आती नहीं, मेरी चादी छोरी बच्ची हो गया। अब इनका बैलेंस भैया कुछ इस तरह से बिगड़ता है कि नीचे थड़ाम से ये गिर जाती है। क्या डांस बनेगा दे तू कदे। Once more. अरे अरे ये दूल्हा दुल्हन लेके भाग किधर रहा है? ये भी कोई शादी करने का रिवाज है क्या? ये दूल्हा दुल्हन दौड़ क्यों रहे हैं? इनके पीछे गांव वाले भी दौड़ रहे हैं। अच्छा बताओ, क्या दूल्हा दुल्हन आगे चल रही गाड़ी में बैठ पाएंगे? नहीं। घबराइए मत। दरअसल ये राजस्थान की शादी में एक प्यारी सी रस्म है, जिसमें शादी होने के बाद दूल्हा और दुल्हन को दौड़ लगाकर मंदिर जाना पड़ता है। सच में हमारे भारत देश में रस्में कितनी अनोखी अनोखी हैं। लगता है इन रस्मों को देखकर विदेशियों का तो सर ही चकरा जाता होगा। अच्छा भाई साहब, इस शादी को देखकर ना दूल्हे के दोस्तों को एक जरूरी काम आ गया भैया, जिसमें उन्हें दूल्हा और दुल्हन को मैरिज हॉल से घर तक लेकर आने की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें उनको घोड़ी लेकर आनी थी। लेकिन दूल्हे राजा के इन कमीने दोस्त घोड़ी की जगह गधों को ही भाड़े पे ले आए। वाह रे, ऐसे दोस्तों तो साला दुश्मन का क्या काम है यार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों इस दूल्हे के दोस्तों ने शादी की खुशी में इन बंटी भैया को इतनी ज्यादा दारू पिला दी कि शादी के मंडप में पहुंचते ही दूल्हे राजा अपने होश खो बैठे और इतनी गहरी नींद में सो गए कि बार बार उठाने पर भी एक बार को आंख नहीं खोल रहे थे। अरे ओ दूल्हे राजा जल्दी उठ जाओ, वरना शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, फिर आपकी दुल्हनिया ना हो तो क्या ना हो जाएगी। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। दोस्तों हर भारतीय शादी में एक नमूना डांसर जरूर होता है और उसका मजा भैया शादी में बहुत तगड़ा आता है। इसीलिए तो कहते हैं शादी क्या जिसमें नाच गाना ना हो। डीजे की धुमक पर ठुमके लगाने वाले रिश्तेदारों के बीच हमें कुछ मिलते हैं ऐसे डांसर जो प्रभु देवा और अल्लू अर्जुन को भी पीछे छोड़ देते हैं। वैसे ये हमारे भाई साहब नहीं, मतलब किस तरह का डांस कर रहे हैं। तो भैया इससे तो तालियां बजा लो या फिर पतंग उड़ा लो। इस मजेदार शादी को भी देखिए, जिसमें वरमाला का टाइम है और दूल्हा दुल्हन आमने सामने खड़े। इस दौरान दूल्हे की सालियां भी दुल्हन के पास खड़ी थी, लेकिन दूल्हे का दिल भैया पास खड़ी साली पे आ गया और उसने दुल्हन को वरमाला पहनाने की जगह साली को ही वरमाला पहना दी। इस साला इसके बाद तो इसकी शादी इसी साली से ही करा दी जाएगी भैया, या फिर इसको इसकी हरकत के लिए जिंदगी भर कुंवारा रहना पड़ेगा। आप बताओ दोस्तों क्या होगा। मेरा प्यारा दोस्तों, आप इन भोले भाले दूल्हा और दुल्हन को देखिए। इनको देखकर क्या लगता है ये पहली बार शादी कर रहे हैं? दुल्हन तो कुछ ठीक है, लेकिन दूल्हा तो कुछ ज्यादा ही नर्वसा रहा है। दुल्हन दूल्हे की आरती उतारती है, कुछ फूल डालने के बाद बदमाला डालने का काम आता बुझे, एक दूसरे को बदमाला दी जाती है। बड़ा ही नर्वस होकर ये किसी तरह एक दूसरे की शादी को पूरा करते हैं। मतलब ये शादी इनके लिए कोई जंग से कम नहीं थी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब दोस्तों मजाक बहुत हो गया, जाते जाते आपको कुछ रोमांटिक दिखाने वाले हैं। लोगों की भीड़ में छोटे से मंच पर खड़ा ये दूल्हा और दुल्हन को देखिए। पहले तो दूल्हा किसी दोस्त के इशारे पर उसी को वरमाला डालने हो गया था, लेकिन उसके बाद शुरू होता है दूल्हे और दुल्हन का रोमांटिक सीन। बड़े ही प्यार से वो एक दूसरे को वरमाला डालते हैं, लेकिन इसके बाद आपस में एक दूसरे की आंखों में देखते हैं मानो कि कोई फिल्म का सीन चल रहा है। वरमाला डालने के बाद दूल्हा स्टेज से उतर जाता है और जैसे ही दुल्हन उतरती है तो हैवी वेट एक तरफा होने के कारण स्टेज पलट जाता है। लेकिन हमारे दूल्हे राजा भी कोई कम काम के थोड़ी थे। फिल्मी अंदाज में दुल्हन को अपनी बाहों में पकड़ लेते हैं और बस इस वीडियो को देखने के बाद मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। अगर आपका भी हो गया तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दें। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं यार। इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए नेक्स्ट पार्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल जरूर रखना।